औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और मेरा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व असहाबिही अल्फ़ा अल्फ़ी मरद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका हमदर्द और आपके खुलूस से भरा जज्बा जो आपके लिए मेरे दिल में है, उसके लिए मैं हर वक्त आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो तलाश करता हूँ। जब मुझे मिलती है तो मैं हाज़िर हो जाता हूँ। चले आइए, चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह। एक शेर है, पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, खुदा का नाम लेके अपने लफ्ज़ों का आगाज़ करता हूँ। बहुत ही पुराने वक्तों की बात है। एक अरब रियासत में एक मगरूर बादशाह हुकूमत किया करता था। वैसे तो वो नज़्म व ज़ब्त कायम रखने का माहिर था। दूसरी रियासतों में उसकी दानिशमंदी की मिसालें दी जाती थी, लेकिन उसमें एक ख़राबी थी जिसके सबब उसकी सब अच्छाइयाँ मान पड़ जाती। वो ख़राबी ये थी कि वह बादशाह दुनिया परस्त था। आखिरत की उसे कोई फ़िक्र न थी। उसका हर अमल दुनिया में अपना रौब कायम रखने और दुनिया वालों से तारीफ़ें बटोरने के लिए होता था। फिर चाहे उस अमल से किसी का दिल दुखे, नुकसान हो या ना हो। वैसे तो दुनिया में आज भी कोई कमी नहीं है जो दुनिया को ही अपना सब कुछ समझ बैठे हैं, जिनके लिए क़यामत, आखिरत, मौत, कब्र का अंधेरा सिर्फ अफसानवी कहानियाँ हैं और इन्हें उनसे कोई इबरत हासिल नहीं होती। कुछ ऐसे भी बादशाह सलामत थे, लेकिन उनकी खसलत पर ज़्यादा अफसोस इसलिए होता है कि वो एक ऐसी अजीम रियासत के बादशाह था कि उसको खुदा तरसी रहमदिल होना चाहिए था, लेकिन मामला इसके बरक्स था। उसके साथ साथ वो बादशाह खुदा के हकूक़ से बिल्कुल गाफिल था। ना नमाज़ें पढ़ता, ना कुरान पढ़ता, ना ही दिल में खुदा का खौफ था। इस बात का इल्म उस रियासत के उलमा को भी था, जो अक्सर उसको दीन की तबलीग करने के लिए आ जाते थे। लेकिन अब तो बादशाह ने उनका दरबार में दाखिला और आना बिल्कुल बंद कर दिया था। ये कह कर के बादशाह रियासती अमूर में बहुत मसरूफ़ रहते हैं और गुफ्तगू के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। बादशाह का मामूल था कि अक्सर लोगों से उनकी ज़हानत जांचने के लिए मुश्किल तरीन सवाल और पहेलियाँ पूछा करता था। उनसे गहरे मौज़ूआत पर उनकी राय मांगता, ये देखने के लिए कि यह शख्स कितना ज़हीन है, इस दुनिया में इसका गुजारा कैसे होगा। बाज़ औक़ात तो वो लोगों को मुश्किल ज़िम्मेदारियाँ सौंप कर इन्हें आज़माता कि देखूँ ये कैसे इस आज़माइश से बरी होते हैं। फिर चाहे वो इसका वज़ीर हो या कोई दरबारी हो या आम रियाया में से कोई शख्स हो। अब कोई उसकी आज़माइश से हार जाता तो उसे कत्ल करवा देता या सख्त सज़ाएँ देता। एक दिन बादशाह ने अपने ख़ास वज़ीर को इम्तिहान में डाल दिया और ये देखने के लिए कि वो कैसे आज़माइश में कामयाब होगा। कुछ हुआ यूँ कि बड़े दरबार में बादशाह ने वज़ीर को मुखातब करके उसे अपने जो जानवरों का गला था उसमें से एक आला नस्ल की गाय पालने के लिए दी, लेकिन शर्त ये रखी कि इन 10 दिनों में वज़ीर इस गाय को ख़ास मेहनत से रखेगा और ज़रा बराबर इमानत में ख़यानत नहीं होनी चाहिए। गाय जिस हालत में वज़ीर को दी जा रही है वैसे ही उसे वापस करना है। जितना वज़न गाय का इस वक्त है, इतना ही वज़न वापसी के वक्त होगा। ना गाय ज़्यादा कमज़ोर हो और ना ज़्यादा मोटी हो। अब यहाँ से वज़ीर को मुश्किल होगी, क्योंकि ये कैसे मुमकिन था कि वज़ीर गाय का खूब अच्छी तरह ख्याल भी रखे, उसे खिलाए पिलाए भी, उसकी सेहत अच्छी भी हो और सेहत ख़राब भी ना हो। खैर, उस वक़्त बादशाह से जान की अमान चाहते हुए दरबार से रुखसती चाहिए। बादशाह ने उसको
10 दिन के लिए छुट्टी दे दी कि वो गाय का खूब ख्याल रखे। लेकिन वज़ीर खौफ के मारे उसके औसान ख़ता थे कि आखिर वो करे तो क्या करे। दिन रात उसको यही फ़िक्र खाई जा रही थी। वो वज़ीर रात भर रोता रहता और अल्लाह से मदद की दुआएं करता। इस तरह 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन वो गाय के लिए चारा ख़रीदने के लिए बाज़ार की तरफ निकला। चारे वाली दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए थे। दुकानदार ने वज़ीर से सवाल किया, वज़ीर साहब, वैसे तो आप बादशाह के ख़ास वज़ीर हैं, लेकिन ये दिन में 2 बार चारा ख़रीदने का मामला क्या है, और आप कुछ परेशान भी दिखाई देते हैं। वज़ीर ने सोचा क्यों ना इससे अपना मसला बयान किया जाए, शायद इसके पास कोई तजवीज़ हो। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने उसे अपने रेवड़ जो गला होता है इसमें से मुझे एक आला नस्ल की गाय 10 दिन के लिए देखभाल के लिए सौंपी है। दुकानदार बोला, तो हज़रत इसमें फ़िक्र की क्या बात है, आप उम्दा किस्म का चारा उसे खिलाएं, 10 दिन में इसकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, बस आप फिर परेशान ना हों। इस पर वज़ीर ने बताया कि यही तो फ़िक्र की बात है। बादशाह ने कहा कि जिस वज़न में तुम्हें वज़न करके गाय दे रहा हूँ वापस